माशा अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया गया है जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन सको। यकीनन रोज़ा इंसान को तज़किया नफ्स की तरफ ले जाता है और यकीनन माह मुबारक रमज़ान वो महीना है कि जिसमें इंसान अपनी बेहतर अंदाज में तरबियत कर सकता है, अल्लाह के नज़दीक हो सकता है। और ये माह मुबारक रमज़ान वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ने शब कद्र की रातों को भी रखा है। और मकतबे जाफ़री के नज़दीक हमारे यहाँ 3 शब कद्र की रातें हैं, 19 की रात, 21 की रात और 23 की रात। किसी ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, मौला व आका, इन 3 रातों में से कौन सी रात शब कद्र की रात है? तो मौला व आका इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें इससे क्या ये तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है कि तीनों रातों में तुम इबादत करो और अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। यकीनन ये शब कद्र की रात वो रात है कि जिसमें इंसान के तमाम वो चीज़ें लिख दी गई हैं। शब कद्र की रात वो रात है कि जिसमें इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करे तो उसे चाहिए कि शब कद्र की रातों में जागे। अगर कोई इंसान चाहता है कि अल्लाह उसके ऊपर रहम करे तो इंसान को चाहिए कि जो मसाकीन और नादार किस्म के अफराद हैं उनके लिए ऐसा इंसान बंदोबस्त करे, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करे और उनको सदका दे ताकि अल्लाह उनके ऊपर रहम करे। और अगर इंसान कोई चाहता है कि जहन्नुम की आग से अल्लाह उसे निजात अता फ़रमाए तो इंसान को चाहिए कि शब कद्र की रातों में इंसान इस्तिग़फ़ार करता रहे। और अगर इंसान चाहता है कि जन्नत की नेमात से इंसान बहरामंद हो तो इस इंसान को चाहिए कि शब कद्र की रातों में ज़िक्र खुदा करता रहे। और अगर इंसान चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करे तो इंसान को चाहिए कि शब कद्र की रात में जो 2 रकअत नमाज होती है वो इंसान पढ़े। यानी ये गर्ज़ शब कद्र की रात वो इंसान के लिए बेहतरीन हदिया है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे हबीब, मेरे बंदगान से कह दीजिए जिन्होंने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है वो मुझसे नाउम्मीद न हों। यकीनन अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली ज़ात है। और ये शब कद्र इंसान के लिए ऐसा बेहतरीन इनाम है कि इस रात इंसान जाग कर अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है। और इंसान को चाहिए कि इस रात इंसान सदका दे। और सदका उसका बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान सदका देते वक्त ये करे कि इंसान सदका इस नीयत से दे अपनी तौर पर और तमाम मोमिनीन की नियाबत में सदका दे कि मैं सदका दे रहा हूँ इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की सेहत और सलामती के लिए। तो यकीनन इमाम महदी के ज़हूर की दुआ मांगना शब कद्र की रातों में सबसे अफजल इबादत है। और यकीनन इमाम ज़माना की ज़हूर की दुआ के साथ इंसान अपनी आक़िबत बखैरी की दुआ मांगे और इंसान अपने गुनाहों की मग़फ़रत की दुआ मांगे। यकीनन इंसान अगर ऐसी दुआएं मांगता रहे शब कद्र की रात में तो बईद नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला इन मोमिनीन की दुआओं के सदक़े में इमाम महदी का जल्द ज़हूर फरमाए। और यकीनन इंसान जब अपनी आक़िबत बखैरी की दुआ मांगता है तो ये दुआ ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन के लिए आक़िबत बखैरी कर देता है। और शब कद्र की रात में इंसान को चाहिए कि मग़रिबैन के नज़दीक इंसान गुस्ल बजा लाए और उसके बाद 2 रकअत नमाज बजा लाए। इसका तरीका मफ़ातिल जनान में ज़िक्र है। और इंसान अगर सारी रात जाग कर गुजारे तो रिवायात के अल्फाज हैं
کہ قیامت کے دن باقی تمام لوگوں کے قلوب مردہ ہو چکے ہوں گے، لیکن یہ بندہ خدا جس نے شب قدر کی رات جاگ کر گزاری ہوگی، اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ اور یقیناً جب ہم قرآن سر پہ رکھ کر دعا مانگتے ہیں اور قرآن کو وسیلہ قرار دیتے ہیں تو بعید نہیں ہے کہ اللہ اس قرآن کے صدقے میں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اور ان دعاؤں میں سب سے اولین ہماری دعا امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو محمد و آل محمد کی سیرت پہ چلنے اور شب قدر کی راتوں میں اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔